नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में बहुत स्वागत है आपका। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज चौथा दिन है। देश के अन्नदाताओं से कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक अपील की थी कि वो दिल्ली पुलिस की तरफ से तय की गई जगह पर पहुंचे और फिर सरकार अगले ही दिन बातचीत के लिए आएगी। ऐसा लग रहा था कि शायद जो संवाद होना है, अब इस संवाद के जरिए किसानों की समस्या का समाधान निकाला जा सकेगा, लेकिन किसानों ने सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया। तो यहां पर अब सवाल ये उठता है कि पहले सरकार से बातचीत को तैयार थे किसान, वही किसान आखिर अब इस बातचीत से किनारा क्यों कर रहे हैं? और इसी पर आज हम अपनी बहस भी करेंगे। कई खास मेहमान भी मेरे साथ होंगे। बड़े सवालों के साथ हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पहले उन बड़े सवालों का जिक्र कर लेते हैं जो आज ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम उठाएंगे। ये देश के सवाल है कि आखिर शर्त किसकी, सरकार की या फिर किसानों की? ये सवाल बहुत जरूरी। साथ ही सवाल ये भी कि किसान और सरकार के बीच आखिर किसकी साजिश है? किसानों के को लेकर आखिर कौन ये सियासत कर रहा है? सरकार करे विकास, किसानों को आखिर क्यों नहीं हो रहा विश्वास? सवाल ये भी उठता है कि आंदोलन में तेरा किसान वर्सेस मेरा किसान हो गया है क्या? आधे किसान अलग, आधे अलग, तेरा मेरा हो रहा है। यहां पर किसानों पर आखिर सियासी खेती कौन कर रहा है, कौन उन्हें बरगला रहा है? बात इन तमाम सवालों के साथ होगी इस बहस में। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कौन कौन है, मैं परिचय सबसे पहले आपका करा देती हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ कुलदीप सिंह वैद्य, कांग्रेस के एमएलए भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ और मेहमान हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे, लेकिन मेरे साथ नीरज गौड़ हमारे सहयोगी जो कि सिंघू बॉर्डर पर है, जहां पर किसान डटे हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, लग रहा था कि शायद किसान बातचीत ही चाहते हैं, लेकिन यहां तो संवाद से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल श्रींक, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर से कहा है कि वो यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। जितने भी बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान बैठे हैं वहां से नहीं जाएंगे। और यहां तक कि बोला कि बुराड़ी जो है एक ओपन जेल है, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था कि आज जो बातचीत होगी, आपस में जो इनकी मीटिंग होगी, उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ से हिल जाए, यहाँ से चले जाए बुराड़ी, उसके बाद में सरकार जो है बातचीत करेगी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर से कहा कि वो यहाँ से नहीं हिलेंगे और सरकार को हमारे पास आना होगा बातचीत करने के लिए, उसके बाद ही हम जो है यहाँ से हटने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि लगातार जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सब जगहों पर किसान जो है बैठे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है सिंघू बॉर्डर, क्योंकि ये सबसे अहम बॉर्डर है जिसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को कनेक्ट करता है। तमाम यहाँ से जरूरी सामान यहाँ पहुंचता है आजादपुर मंडी में, उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में जाता है। और उसी के साथ में आपको बताऊं कि टीकरी बॉर्डर वो भी सबसे अहम है, वो भी बंद है। और यहाँ तक कि किसानों ने कहा है कि अगर हमारी बातों पर गौर नहीं किया जाएगा तो दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं और बॉर्डर्स जो बचे हैं उनको भी हम बंद कर देंगे। क्योंकि साफ तौर से इनका कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार माने, नहीं तो हम जैसे यहाँ बैठे हैं ऐसी बैठे रहेंगे। हम यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिरकार ऐसे कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि पहले ये था कि आपस में बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। लेकिन जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है किसानों ने, उसको सुनकर, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के जो तेवर हैं वो ऐसे हैं कि वो यहाँ से बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। जी श्री। ठीक है नीरज, आप रहिए मेरे साथ। के शर्मा, सबका साथ सबका विकास, फिर किसानों में इतना अविश्वास क्यों? किसानों को भरोसे में क्यों नहीं लिया जा रहा? संवाद तक को तैयार नहीं है सरकार से। नहीं संजय, आपने ही अभी अपनी एक रिपोर्ट में कहा, देखिए कंफ्यूजन कहां है और भ्रम कहां है। आपने ही अपनी शुरुआत में कहा कि सरकार ने किसानों से अपील की। जो किसान नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कह रहे हैं कि हम शर्त नहीं मानेंगे, हम सरकार आपसे अपील कर रही है। गुमराह आपको कौन कर रहा है कि शर्त है वो? किसने कहा आपसे? कोई शर्त तो रखा नहीं सरकार ने। सरकार ने आपको सिर्फ ये कहा कि आप जो है अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम दिल्ली के 6 जगह पर अलग अलग इकट्ठे हैं। तो सरकार कहां बात करे, किससे बात करे? तो आप जो है वार्ता का कोई माहौल ही नहीं बनाना चाहते। फिर आप सीधा सीधा इनकार करके कहना चाहते हैं कि हम तो जो है दिल्ली का खाना पीना बंद करेंगे। तो आपका मकसद समस्या का समाधान है या दिल्ली को समस्याग्रस्त करना है? ये है हम जानना चाह रहे हैं। सरकार ने एक दिन पहले पूरी तरह से अपील करते हुए, और फिर बुराड़ी ग्राउंड क्या जेल है? निरंकारियों का वो ग्राउंड है जहां एक सम्मेलन होता है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपको सरकार ने वहां सारी सुविधा उपलब्ध कराई है,
कि आप वहां पर आए, आपको शौचालय से लेके सारी व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं, आप वहां पर इकट्ठा हों, आप प्रतिनिधि मंडल तैयार करें, हम जो सरकार भी है उसकी पूरी तैयारी है, आपके साथ वार्ता करेंगे, आपकी जो समस्या है, जो शंका है, जो संदेह है, जो जो भी बातें आपकी हैं, हम हर चीज के समाधान के लिए आपके सामने खड़े हैं, आपसे वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन यदि आपका मकसद समस्या का समाधान है तो उसका ये रास्ता थोड़ी ना हो सकता है कि आप पूरा जो है दिल्ली जाम करें। तो मेरा कहने, और ये वार्ता पहले आपने तोमर साहब का भी आपने बयान बताया और पूरा यदि बयान दिखाएं तो उसमें स्पष्ट किया है तोमर साहब ने कि लगातार जो है बिल पास होने के बाद 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, चौथे दौर की वार्ता का तय हुआ था 3 तारीख का, हम उनको बुलाया गया था सभी किसान यूनियन को, और वार्ता का वो कंटिन्यूटी क्रम चल रहा है। लेकिन 4 दिन हो गए, 4 दिनों में आप समझा नहीं पाए किसानों को। ठीक है, पुष्पेंद्र चौधरी, नहीं समझाना, एक मिनट सरीन जी, बात पूरी कर लीजिए, आपने प्रश्न उठाया तो पूरी कर लीजिए। समझाने का जहां तक प्रश्न है, हम तो लगातार इनसे कह रहे हैं, और इसके बावजूद जो है आज देश भर में तमाम किसान हैं, यदि हम समझा नहीं पाते तो उस समय जब ये बिल पास हुआ था तब तो आंदोलन बहुत व्यापक रूप से था, ठीक है सर, लेकिन हमने लोगों को समझाया ना, और किसान यूनियन ने समझाया ना इस बात। अपील कर रही है, गृह मंत्री तो अपील कर रहे थे, तो फिर ये शर्त बीच में कहां से आ गई? शर्त कौन लगा रहा है? देखिए, कोई शर्त नहीं लगाई गई है। 4 दिन से किसान सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, इनकी वाटर कैनन खा रहे हैं, इनके आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं। उसके बावजूद भी पंजाब से यहां तक किसान आए, और ये कार्यक्रम करीब 1 महीना पहले घोषणा की गई थी कि 26-27 नवंबर को जो है हम लोग दिल्ली आएंगे यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। और मई जून में जब ये अध्यादेश आया था उस वक्त किसानों ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध करते हुए कह दिया था कि इसमें हमें ये कमी लग रही है, इसको आप सुधार दें। उसको ना सुधार करके बल्कि उसका कानून बना दिया आपने, संसद से पास करा दिया। तो वार्ता का तो आपने जो है बिल्कुल गैप खुद करते चले गए। उसके बाद जब आंदोलन बढ़ा है तब आपने कहा है कि वार्ता करेंगे। वार्ता के लिए तो आज भी किसान तैयार है। आप घोषणा करिए ना कि भाई कल 11 बजे 10 आदमियों का 11 आदमियों का डेलीगेशन लेकर के किसान आ जाए। संवाद के लिए तैयार हैं अगर, तो जाए ना फिर उस जगह पर, फिर दिक्कत कहां पर है? वही सवाल मेरा आपसे था कि शर्त तो यहाँ पर किसकी, तो कहां बताइए? नहीं, जगह पर नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। वार्ता ये जो लाखों किसान आए हुए इन सबसे एक साथ नहीं होनी है कि उनको एक साथ इकट्ठा करके हम वार्ता करने जा रहे हैं। नहीं, आप उनसे स्पष्ट कर दीजिए कि आप अपने जो नेता हैं 10 या 11 या 21 आदमी भेज दीजिए, इतने बजे यहां इस स्थान पे भेज दीजिए, कृषि मंत्रालय में भेज दीजिए। ये ऑफर ये क्यों नहीं देते हैं कि भाई कल वार्ता के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, इतने बजे आप किसानों का डेलीगेशन लेके आ जाइए, वार्ता हो जाएगी। आप कह के माहौल बनाइए। माहौल का मतलब क्या होता है? कोई डेफिनेशन है उसकी? आप समय निश्चित कीजिए कि कल आ जाइए आप 11 बजे, हम वार्ता करने के लिए बैठे हैं आपके साथ। वो दिनांक और डेट इन्होंने तय नहीं की है। अपील यही थी ना, अपील यही थी कि आप पहुंचिए, अगले ही दिन आएगी सरकार आपसे बात करने। ये नहीं थी उनकी अपील, ये थी उनकी अपील ये थी कि पहले सारे इकट्ठे होकर बुराड़ी मैदान पहुंच जाओ, उसके बाद बात होगी। अरे भैया, जहां जो बैठा है आप पहले ही उसको बुला लो कि अपना एलिगेशन भेज दीजिए डेलीगेशन। किसान इकट्ठा है तो सब लोगों को एक जगह लाकर बातचीत करने की ये पहल थी जी, पहल यही थी ना। फिर इसमें कहां पर दिक्कत थी? केवल नेताओं को जाना है वहां, बातचीत के लिए नेताओं को जाना है। ये सारे लोगों को एक साथ बातचीत करने नहीं जाना है। ये चाहते हैं एक साथ सब लोगों से बातचीत होगी। कहां पर हो रहा है? मैं आपको सीएन जी 2 बात में आपको ध्यान में लाता हूं। इन्होंने ही कहा कि हम 6 जगह अलग अलग बैठे हुए हैं और अलग अलग यूनियन बैठे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं आपसे कि हम एक किससे वार्ता करें? आप एक डेलीगेशन लेकर आप बात क्यों नहीं करना चाहते और एक जगह खड़े होकर क्यों नहीं बात करना चाहते? कल आप एक कहेंगे, दूसरा कोई कुछ कहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो यही है ना। अभी पुष्पेंद्र जी एक में पुष्पेंद्र जी बता दीजिए ना, आप तो बोला था, मुझे बोलने दीजिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अभी पुष्पेंद्र जी मेरे साथ एक चैनल में बैठे थे, यही इन्होंने कहा कि हमको सुधारों से, तीनों बिलों से कोई आपत्ति नहीं, हम सुधारों से, जो ये सुधार हुए हैं हम इसके समर्थन में हैं, हमारा मांग एमएसपी को लेकर है। ये तो ये बात कह रहे हैं। अरे वो दूसरा लोग अलग लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो जो है इसको ही नहीं मानते। तीसरे लोग ये कह रहे हैं कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इतने कंफ्यूजन में क्यों? यही तो हम आपको समझाएंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, कंफ्यूजन कोई नहीं है, तो हमने किसानों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुलदीप सिंह स्वामीनाथन जी दोनों के पास
और मेहमान भी हैं। मैं जवाब देता हूं, कोई कंफ्यूजन किसानों के मन में नहीं है। आपको काउंटर का भी मौका दूंगी, एक सेकंड। मेरे साथ कुलदीप सिंह वैद्य जी, कुलदीप सिंह वैद्य जी, शर्मा जी सुन लीजिए, आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक आंदोलन मिनट, की जरूरत तो वहां पड़ती है ना जहां पर संवाद की कोई वजह ही, कोई स्पेस ही ना हो। लेकिन संवाद जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात, शर्त तो यही हो गई ना फिर। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। 5 जून से लेके आज तक जो हमारी बीजेपी सरकार है, इन्होंने पहले बिल लेके आए, फिर इन्होंने एक्ट बनाया, जो राज्यसभा में हंगामा हुआ, जो डेमोक्रेसी को इन्होंने तोड़ा, वो सभी ने देखा है। जो हमारे किसान वीर हैं, जो अगर आंदोलन के लिए निकले हैं, जब उनके लिए सभी रास्ते बंद हुए तभी वो आए हैं। जो वार्तालाप की गई है, वो वार्तालाप का कोई रिजल्ट नहीं लिखा। बीजेपी सरकार को ये मालूम था कि 1 महीना पहले 26 और 27 को ये आंदोलन, ये किसान गीत करने हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। 3 दिसंबर रख दी, क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, आज भारत का सभी किसान आपसे पूछना चाहता है कि आपको इस एक्ट के बारे में, जो काला कानून है, आप लोग जानते हो इसके बारे में, फिर क्यों ये कंफ्यूजन? देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ये काले बिल जिसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोलते थे कि कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि जब बातचीत के लिए सरकार तैयार है, पहले तो बातचीत ही चाहते थे ना आप लोग, जब बातचीत के लिए सरकार तैयार है, आखिर की दिक्कत क्यों? ठीक है, मेरे साथ, मैं आपके पास आती हूँ, मेरे साथ कुछ और मेहमान भी हैं, मैं आती हूँ आप लोगों के पास। मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए। मोहन मिश्रा, ऑल इंडिया सेक्रेटरी भारतीय किसान संघ की हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, और शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली प्रेसिडेंट MS सिरसा जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही मेरे साथ राकेश टिकैत भी जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता। राकेश टिकैत जी, जब संवाद का रास्ता खोला जा सकता है तो फिर आंदोलन हम आगे बढ़ाएंगे, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, संवाद तो होना चाहिए, संवाद करेंगे। कैसे करेंगे संवाद फिर? आप तो कह रहे हैं कि वो यहां पर बातचीत नहीं, अब आंदोलन होगा आगे। नहीं, बगैर बातचीत के थोड़ा कोई रास्ता निकलता है। तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ होगी ऐसा ना, जो अमित शाह जी की जो कंडीशन थी कि पहले लोग वहां पर शिफ्ट हो और उसके बाद में बात होगी, भाई बातचीत कर रहे हैं, जो लोग बैठे हैं उनसे ही बातचीत करें, तो फिर वहां पे ही बुलवा के बातचीत करें। नहीं, बातचीत बुलाकर की जाए तो बुलाया ही तो गया है, एक जगह जो तय की गई है जहां पर किसान जो सड़कों पर बैठे हैं उनको भी वहां दिक्कत नहीं होगी, वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तो फिर बुराड़ी जाने में दिक्कत क्या है? राकेश टिकैत जी, देखो, बुराड़ी जाने में, हाँ जी, वो तो सड़क पर लोग करना चाहते हैं कि 3 तारीख में ही होगी बात, और पहले वहां पर जाए तो उससे पहले भी बातचीत हो जाएगी। भाई बात आप कर लो, बात तो कल कर लो, आज कर लो, रात को कर लो। तो आपकी है ना, देखिए, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप बातचीत का माहौल बनाएं, आप प्रतिनिधि हैं, आप ही कह रहे हैं कि बुराड़ी एक ओपन जेल है। क्यों आपको लगता है कि वो एक ओपन जेल है? वो एक मंच भी तो हो सकता है बातचीत के लिए। तो होगा मंच को मना कौन कर रहा है? नहीं तो और जब सरकार पहले ये कर रही है कि हम जो अध्यादेश हैं उसमें ना वापसी करेंगे, ये तो कंडीशन पहले ही लगा दी उन्होंने। कंडीशन थोड़ा होती है बातचीत में। कैसी कंडीशन? किस कंडीशन की बात कर रहे हैं आप? कंडीशन ये कर रहा है कि जो अध्यादेश था, अध्यादेश पे ये सरकार पहले कह रही है कि अध्यादेश बढ़िया है, उस पर वो हमने कर दिया और वो किसान के फायदे में, उसको तो वापसी देंगे नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए, लेकिन अब क्या, अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आप बातचीत के लिए तैयार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे हैं बुराड़ी? कृषि मंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री अपील कर चुके हैं कि बातचीत के लिए आप आइए आगे। नहीं, वो ऐसा नहीं। बुराड़ी में ये कहा है, आप अगर ध्यान से सरकार के बयान समझो तो बुराड़ी में ये कहा है कि पहले सारे किसान जो सड़कों पर बैठे हुए हैं वे बुराड़ी में आए, तो हम 3 तारीख से पहले भी हम बात कर लेंगे। इसका मतलब 3 से पहले भी बात करने को तो तैयार है, लेकिन ये कंडीशन क्यों लगा रहे कि पहले बुराड़ी आए? के शर्मा जी, बुराड़ी में जो सरकार करते हो साफ पता है सबको। के शर्मा जी, बुराड़ी में मैं देखिए, हमने बुराड़ी की अपील इनसे पहले तो मैं टिकैत साहब आपसे बड़ी विनम्रता से बात कहना चाहता हूं
आप इतने सुलझे हुए नेता हैं, सरकार के पहले मंशा को आप समझें। हमने जो बात कही है, सरकार ने, गृह मंत्री जी ने आपसे अपील किया था। अपील ये किया था कि आप जो है अलग अलग जगह में दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हैं, इतने ठंड का मौसम है, आवाजाही का भी, आगमन की भी दिक्कत हो रही है, सामान्य लोगों को भी दिक्कत हो रही है। तो आप यदि वार्ता की समस्या के समाधान के लिए यदि वार्ता चाह रहे हैं हमसे, तो आप एक जगह इकट्ठे हो जाए सब लोग, और वहां पर हम जो है उस मंच में आपके साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल आपका, हमारा बात, सरकार का बात करने को तैयार है। और हमारी अपेक्षा आपसे ये थी कि आपकी समस्या, आप हमारे जो है आप जनता हैं, और सरकार जो है अपेक्षा करती है कि जनता के साथ यदि उनकी कुछ भी किसान भाइयों के पास, जिनके लिए हम इतना काम कर रहे हैं इतने वर्षों से, लगातार हम 6 वर्षों से किसान सुधारों पर काम कर रहे हैं, हमने आपको किसान सम्मान निधि से लेके फसल बीमा तक सारी सुविधाएं दी हैं, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम आपकी समस्या यदि कुछ भी और है तो हम आपकी सुने, और सुनकर उसका एक व्यापक यदि जो है समाधान निकालें, आपकी सहमति से निकालें। तो हमारी आपसे वार्ता की पूरी मंशा है, इसलिए हमारी आपसे अपील थी इस बात की, और इसी अपील को हम चाहते हैं कि आप अन्य लोगों को भी सुविधा। लेकिन अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ हुआ, अब बताइए सरकार, आप 6 जगह बैठे हैं, तो 6 जगह कहां जाएगी सरकार? दूसरी बात, फिर अब हम ये कह रहे हैं कि आप अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो यहाँ पर ये बंदी करने आए, आपके यहाँ के ही बयान है, आप सुनिए। तो एक मिनट मौका दीजिए शर्मा जी, आप बार बार कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। शर्मा जी, बंदी चाहते हैं? शर्मा जी, आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। आप समय और टाइम निश्चित करिए केवल कि भैया 11 बजे तो हमने भाई, क्या बुराड़ी में आप एक जगह इकट्ठा हुए, दूसरे दिन हम वार्ता करेंगे, अब हम उसी समय वार्ता करेंगे आपसे। हम कहते हैं शर्मा जी, एक मिनट शर्मा जी, आप ये बताइए कि कल को 11 बजे डेलीगेशन लेकर पहुंच जाएगी मंत्री से बात करने, ये घोषणा करिए आप। आपका प्रतिनिधिमंडल ने क्या पेश किया है? शिरीन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने साफ शब्दों में इनके जो संगठन, एक मिनट पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए, अभी जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संगठन ने, उसने 3 बातें कही है, मैंने पूरे उसको सुना। जब किसान इकट्ठे हो जाएंगे अगले दिन वहाँ, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। ठीक है, मेरे साथ एमएस सिरसा भी है, आती हूँ मैं आपके पास। एमएस सिरसा, पहले बातचीत की बात हो रही थी, लेकिन अब तो संवाद से ही किनारा कर लिया गया, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं किसानों को आगे करके और सियासी खेती कोई और यहाँ पर कर रहा है, अपनी फसल उगाने की कोशिश? देखो, पहले मैं आपको 2 जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनना चाहेंगे और मुझे टाइम देंगे, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। देखिए, मैं लोगों के बीच में गया हूँ, आज भी लोगों ने बहुत कंप्लेंट की कि जी टीवी जो है हमारे खिलाफ एक परसेप्शन बना रहा है, जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। जी टीवी, ये जो बातें आप बार बार करते हैं कि कोई साजिश है, इसके किसानों के पीछे कौन है, देखो आप किसान की बात करो, कोई किसान की साजिश नहीं, किसान इतना बेवकूफ नहीं है कि उसके साथ कोई साजिश कर रहा है, किसान समझदार है, और अगर नहीं समझदार होता तो यहाँ तक ना पहुंचता, अगर नहीं समझदार होता तो इतने बॉर्डर तोड़कर यहाँ तक ना पहुंचता। आपने ये सारी जो कंफ्यूजन, मेरी सबमिशन सुनिए, मैं आपको उनका जवाब देना कर लीजिए बात, फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लैरिफाई करना चाहूंगी। बोलिए। अच्छा, मेरी सबमिशन सुनिए। नहीं, मैंने किया उनकी भावना आप तक पहुंचाई। बोलिए। अब ऐसा है, अब जो ये 2-3 बातें कही जा रही हैं, देखिए ये सारी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? क्योंकि किसान को बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मनोहर लाल खट्टर ने बेवकूफ बनाने के लिए कहा कि कोविड है, वहां पे कोरोना है, जा नहीं सकते दिल्ली में कोरोना है, हमारे यहां से निकल नहीं सकते क्योंकि कोरोना है, इसलिए हमने उनको पीटा है, इसलिए डंडे मारे हैं, इसलिए उन पे टीयर शेल चलाए हैं, इसलिए हमने पानी की बुछारें मारी हैं। पहले मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा, फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने कहना शुरू कर दिया इसके अंदर उग्रवादी आ गए हैं, इसके अंदर खालिस्तान मूवमेंट आ गई है, फिर ये बात कहनी शुरू की। जब वो सारे बॉर्डर तोड़कर यहां पहुंच गए तो कह रहे हैं जी हमने तो बॉर्डर हटा दिए हैं, जिसका दिल करता है दिल्ली को जाए, अब दिल्ली जा क्यों नहीं रहे? तुम तो रोक रहे थे उनको दिल्ली जाने से। और आपको मैं याद कराना चाहता हूँ, जी टीवी पे यही तो कहा जा रहा था ना कि दिल्ली में कोरोना है। सर, अब किसान भी ये कह रहे हैं कोरोना है। यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, सुनिए, पूरी बात सुनिए। किसानों की बात हम तक पहुंचाई, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारी बात यानी जीनियस की बात आप किसानों तक पहुंचाइएगा कि हम आपकी भी बात सुनना चाहते हैं और हम दूसरे पक्ष की भी, यानी हम दोनों पक्षों का आमना सामना कर रहे हैं। मंच आप सबके लिए, किसानों के लिए, और साथ ही सरकार की बात किसानों तक पहुंचे, हमारी पूरी कोशिश यही होती है और हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। अपनी बात आप पूरी कीजिएगा सर। सवाल का जवाब दे दूं। अच्छा, ऐसा जो आपने कहा कि आप किसान बात क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले किसानों को कहा गया कि बाई शर्त, ये कहा गया, आप उनकी चिट्ठी पढ़िए जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, उन्होंने कहा चिट्ठी में लिखा है कि आप बुराड़ी आइए, हम आपसे फिर बातचीत करने को तैयार हैं। आप किसान पूछता है कि कल तो आप हमें रोक रहे थे, कह रहे थे दिल्ली आ नहीं सकते, कोरोना है,
आज हम कह रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, हम नहीं आते दिल्ली, अब आप कह रहे हैं दिल्ली आइए। अब क्या कोरोना खत्म हो गया दिल्ली आने से? अब हमें कोरोना खत्म हो गया इसका मतलब एक। दूसरी बात, आपने शर्त लगा के कहा कि आप बात कीजिए। किसान की तो मांगे बड़ी सिंपल है, वो तो कोई झगड़े में पड़ ही नहीं रहा। वो तो कह रहा हमारा मसला निकाल दीजिए, हमारे बिलों के ऊपर जो हमारा कानून गलत बना इसको खत्म कर दीजिए, हम वैसे ही घर चले आते हैं, बातचीत भी नहीं करते। वो तो उन्होंने तो आज भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो कहा है ना कि हमारी ये मांगे पूरी कर दीजिए, हमारे को मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जाति की गई है उनके साथ, उनको साथ धोखा किया गया, उनके साथ मजाक किया गया, उनको एक लॉलीपॉप हाथ में पकड़ाया गया, तुम्हारे अच्छा कानून बनाया। ये पता कैसा है? ये ऐसा है किसी को कहीं कहा जाए तेरे को बांध के घी खिलाएंगे, बांध के घी खिलाएंगे, कहेंगे देसी है, खिलाएंगे करना जरूरी है। किसान अपनी बात सीधा सरकार से करें, इसीलिए संवाद की जरूरत थी। और अगर मना कर दिया जाता है बातचीत के लिए तब सवाल तो उठेंगे ही ना सर। मना नहीं किया उन्होंने, मना नहीं किया, खुद प्रधानमंत्री उन्होंने मना नहीं किया जिक्र किया। किसानों, देखिए आप गलत ना कहें, किसानों ने आज भी मना नहीं किया। नहीं, आपने किसानों ने मना नहीं किया ना, वो खुद कह रहे थे। नहीं वो मना नहीं किया। नहीं राकेश जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं किसानों की खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आया हूँ, आप गलत कर रहे हैं। राकेश जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि किसानों ने बात करने से मना करा है। या तो फिर आप जो कह रहे हैं किसान कुछ और कहना चाहते हैं और उनके दम पर जो अपनी बातें के प्रतिनिधि आगे आकर कहते हैं वो गलत कहते हैं। नहीं पर अगर नहीं बात सुनिए, अगर केंद्र सरकार की शर्त हो सकती है कि पहले तुम बुराड़ी आओ फिर हम बात करेंगे, तो किसानों ने भी एक शर्त रख दी कि हमारी ये पहले 5 मांगे पूरी करो फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, के शर्मा जवाब तो किसान अपनी शर्त नहीं रख सकता। के शर्मा देखिए मैं आपको एक चीज कहता हूं, देखिए ये इसी बात के लिए आज किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो वहां पर बैठे थे स्पष्ट रूप से कहा कि ना अकाली दल ना कांग्रेस, इनको कोई अधिकार नहीं है हमारे उसमें रहने का। इसीलिए कहा इसको कि हमारे मंच में ना हमको इसको जगह देंगे क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और ये लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी राजनीतिक जो है उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अभी सिरसा साहब क्या बोले, एक मिनट में शर्त अपनी रख, अब सुनिए सिरसा साहब, आपने बहुत बोला है, अब सुनिए। अब अभी आपने कहा कि सरकार ने शर्त रखी, मैंने ये भाषा सुनी है, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ क्या इन्होंने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री गलत कर रहे हैं शर्मा जी आप। किसानों से अपील, गृह मंत्री जी ने अपील किया है उनसे, किसानों से। आप लेकिन यहाँ गुमराह करने के लिए बात कहते हैं कि उन्होंने शर्त रखी है। तो पहली झूठ तो आप फैलाते हैं, शर्मा जी, आप जीटीवी की बात कर रहे हैं, झूठ फैलाने का पहला काम तो आप कर रहे हैं वहां पर। और जिस बात को कांग्रेस नेता कह रहे थे काला कानून है, तो ये काला तो आपको इसलिए दिखेगा बस जी क्योंकि जो है 2014 के बाद देश की जनता ने आपके मुंह में काली पोत रखा है, इसलिए आपको काला दिखता है कि कांग्रेस पार्टी को। क्यों अनुशंसा किया 2019 में? 2019 के घोषणा पत्र में इसी कानून के अनुसार मोहिनी मोहन मिश्रा भी, उनका एक कॉमेंट ले लूं पहले। मोहिनी मोहन मिश्रा आपका कॉमेंट। हाँ जी देखिए, ये जो अभी जो बात इतना तर्क वितर्क चल रहा है पिछले कई महीनों से, मूल समस्या का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। अगर मंडी में आरती टाक, मंडी टाक, FAQ के नाम पर रिजेक्ट करना और कार्टेल बना के कम रेट में खरीदना, अगर ये खत्म होता है, अगर मंडियों में MSP में खरीदा जाता है, तो ये सारी जो 3 बिल भी वो कोई काम का नहीं है, अपने आप बंद हो जाएगा। मंडी सुधार के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। झगड़ा हुआ है देश भर में, दुनिया भर में कोई बेचने वाला टैक्स नहीं देता है, मंडी में किसान जाता है तो टैक्स देता है और लाखों करोड़ रुपया किसानों से ले लेते हैं। परेशानी वहां है, इसलिए सारे किसान ये जो समस्या ये जो उठा रहे हैं, सारे किसान साथ में नहीं आ रहे हैं। वहां अगर मंडियों में सुधार हो जाए, वहां एक कार्टेल बन के बैठे हैं, 1500, 1700, 1600 में खरीदा जा रहा है सामान, कोई मंडी में MSP के ऊपर खरीदा नहीं जा रहा है। ये मूल समस्या है। दूसरी विषय क्या है, जब पराली के नाम पर किसानों को जेल में डाला जाता है, उसमें कोई आवाज नहीं उठाता रहा है। किसानों को एक क्रिमिनल जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है हर एक राज्यों में। ये जो आसपास का राज्य है ना, कहीं भी पराली जलाते हैं तो धुआं दिल्ली आ जाता है, ठीक है मान लीजिए, तो किसान को क्रिमिनल है क्या? तो उसके कोई आवाज नहीं उठाते हैं। तो यहाँ भी जो किसान आए, मान के चलिए ठीक है, पंजाब सरकार ने कोई कानून बनाया था, ठीक है, मैं कुलदीप सिंह आपके पास ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो मोहिनी मोहन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मूल मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, चाहे वो प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। श्रीन जी ये आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। ये जो आज का माहौल क्रिएट किया गया है, ये जानबूझकर बीजेपी सरकार ने किया है। किसानों के
जब पंजाब से और हरियाणा से किसान हरियाणा में दाखिल हो रहे थे, दिल्ली में जवाब आएगा तो माहौल कांग्रेस का काम रह गया है, क्रिएट हो गया। आज तो इंतजार किसान नेताओं की तरफ से था कि उनकी तरफ से आगे क्या कहा जाता है, क्यों किया गया है। खट्टर साहब ने जो बयान दिया, सिरसा साहब ने ठीक बोला, जो खट्टर साहब ने बयान दिया है, क्या हम उसको समझे? वो हमारी बात क्यों नहीं करते? वो भी एक किसान है। आज प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में बोल दिया, क्या बोला कि ये जो बिल और एक्ट बना है ये बहुत अच्छा है। तो बात किस बात की? अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा ये कहता है कि ये बिल हमें किसानों के हक में लेके आए हैं, तो 5 जून से आज तक तो बिल की कमी तो बताओ क्या है? बिल में तीन बिल की 3 कमी बता दो आप हमें। तरीन जी आप इनसे पूछिए, 3 बिल में तीनों बिल में 3 कभी आप गिनाए। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। आप किसानों के मन की बात जानने का वक्त है के शर्मा जी, आप किसानों के मन की बात जानने का वक्त है। 4 दिन हो चुके हैं। मैं 3 कमियां बता देता हूँ। आज आपसे हिंदुस्तान का किसान पूछता है आप आमदनी शर्मा कैसे जी डबल जवाब करोगे? दीजिए। आप लोग तो हमको पीटने लगे हुए। खट्टर सरकार ने हमारे किसानों के ऊपर जी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ इतने बड़े कि हम हर इशू पर इनकी शंका का समाधान करने को तैयार हैं। हम इनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो बीच में आप ये जो गलतफहमी पैदा करने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं, आज मुझे प्रसन्नता हुई कि किसान यूनियन के लोगों ने इस बात को कहा कि हम इनको कोई मंच नहीं देंगे और इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और किसान यूनियन के एक सदस्य आपके साथ बैठे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि आज जो असली समस्या है जिसकी समाधान की तरफ हम गए, कि मंडी के अंदर में किसानों की जो लूट होती थी, जो मंडियों के अंदर आड़तियों द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा जो उनसे पैसे अनाप शनाप वसूले जाते थे टैक्स के रूप में, और जो होने पौने दाम में उनको जो है दबा के खरीदी जाती थी, उससे हमने निजात दिया है। आप ये समझ रहे हैं ट्रेन चल रही थी, हमने साथ में बस भी चला दिया ये कहते हुए कि अभी ट्रेन में कोई बात रह गई तो उसे दूर करने में आप कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं ना, आप कहीं ना कहीं नाकाम रहे और इसीलिए मौका मिला आज किसानों को 4 दिन से सड़क पर बैठे हैं। राकेश टिकैत जी, मैं आपका कमेंट चाहूंगी अब इस पर। राकेश टिकैत जी, जब के शर्मा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हैं, वो कह रहे हैं कि तैयार है सरकार आपका हर सवाल, आपकी जो भी आपत्ति है उसे सुनने के लिए, उस पर बात करने के लिए, तो बात तो होनी चाहिए ना। हाँ नहीं, बात होनी, देखो बातचीत से ही हल निकलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से भी इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए कि फैसला आने से पहले फैसला सुना दे। भाई सरकार को बात करनी थी तो ये क्यों कह रहे कि वो बिल तो ठीक है, वो तो वापसी होंगे नहीं। भाई बातचीत हो जाएगी, कुछ किसान समझेगा, कुछ सरकार समझेगी, कोई ना कोई उसमें से समाधान निकलेगा। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, वो 3 साल में हम कहते रहे कि भाई ये ठीक नहीं है, तो 3 साल में उसमें भी सुधार हो गया। तो इसमें भी ये है कि कुछ किसान समझेगा, कुछ सरकार समझेगी। सरकार को भी एडमेंट नहीं होना चाहिए और किसान भी उस लाइन पे आएगा। वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि किसानों की तरफ से बातचीत के लिए पहल हो, यही इंतजार सरकार कर रही है। और इसे लेकर कृषि मंत्री की बात कर लीजिए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सभी बोल चुके हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं। बात इसी को लेकर है कि बातचीत के लिए मंच अगर तैयार है तो फिर उस मंच पर पहुंच क्यों नहीं पा रहा है। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी दोबारा से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, आपको खबरें दिखाएंगी आदित्य। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.